Hello students, welcome to online classes. Today we will read the second part of our second lesson. As you know that first is related to Sahib and second one is related to Mukesh. Okay, let's start. I want to drive a car. मुकेश क्या कहता है कि मैं कार चलाना चाहता हूँ. मुकेश insists on being his own master. मुकेश अपना खुद का मालिक बनने की जिद करता है. वो कहता है कि मैं अपना खुद का मालिक बनूंगा. I will be a motor mechanic, he announces. वो डिक्लेयर करता है, घोषणा करता है. Do you know anything about cars? I asked. ऑथर अनीस जंग ने उससे पूछा कि क्या वो कार्स के बारे में कुछ जानता है. I will learn to drive a car. वो कहता है कि मैं कार चलानी सीख लूँगा. He answers. उसने उत्तर दिया. Looking straight into my eyes. ऑथर कहती है कि सीधा मेरी आंखों में देखते हुए उसने कहा, His dream looms like a mirage amidst the dust of streets. उसका जो सपना है, looms like a mirage amidst the dust of streets. मतलब सड़कों पर जो धूल पड़ी है उनके बीच में उसका सपना जो है, लूम्स मतलब बिल्कुल ही नॉट क्लियर, अस्पष्ट सा नज़र आता है. माइरेज होता है मृत्युष्णा यानी कि एन इल्यूजन. दैट फिल हिज टाउन फिरोजाबाद फेमस फॉर इट्स बैंगल्स. जो कि उसके नगर फिरोजाबाद को प्रसिद्ध करता है उसकी बैंगल्स, चूड़ियों के लिए. एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज एंगेज इन मेकिंग बैंगल्स. हर दूसरा जो परिवार है फिरोजाबाद में चूड़ियाँ बनाने के काम में लगा हुआ है, चूड़ियाँ बनाने में लगा हुआ है. इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री वेयर फैमिलीज हैव स्पेंड जनरेशंस. ये जो है भारत की ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री का सेंटर है, यानी कि कांच उद्योग का सेंटर है. ब्लोइंग तोड़ा जाता है कांच और उसको यूज़ में दोबारा लाया जाता है. फैमिलीज हैव स्पेंट जनरेशंस वॉकिंग अराउंड फर्नेसेस. भट्टियों के चारों ओर जो है परिवारों ने क्या किया है, जनरेशंस बिताई हैं, पीढ़ियाँ बिता दी हैं. वेल्डिंग ग्लास, शीशे को जोड़ते हुए. मेकिंग बैंगल्स फॉर ऑल द वीमेन इन द लैंड. इट सीम्स, ऐसा लगता है कि चूड़ियाँ बनाते हुए देश की सभी औरतों की. मुकेश फैमिलीज अमंग देम. मुकेश का परिवार उनमें से एक है. नन ऑफ देम नो दैट इट इज़ इलीगल फॉर चिल्ड्रन लाइक हिम टू वर्क इन द ग्लास फर्नेसेस विद हाई टेम्परेचर्स इन dingy cells without air and light. That the law, if enforced, could get him all those 20,000 children out of the hot furnaces where they slog their delight hours. तो मुकेश का परिवार भी उनमें से एक है और उनमें से कोई नहीं जानता है कि ये उसके जैसे बच्चों के लिए इलीगल यानी कि गैरकानूनी है. और कहाँ काम करना गैरकानूनी है? इन द ग्लास फर्नेसेस, भट्टियों में काम करना, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में, गर्मी के अंदर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर्स है वहाँ. इन डेंगी सेल्स, अंधेरी कोठरियों में. विदाउट एयर एंड लाइट, बिना लाइट की और हवा की. दैट द लॉ, ऑथर कहती है कि अगर कानून लागू कर दिया जाए, कुड गेट हिम, उसे बाहर निकाल सकती हैं. एंड ऑल दोज 20,000 चिल्ड्रन आउट ऑफ द हॉट फर्नेसेस. और 20,000 बच्चे और भी हैं वहाँ तपती हुई भट्टियों से बाहर निकाले जा सकते हैं. वेयर दे स्लॉग देयर डिलाइट आवर्स. ऑथर कहते हैं कि वो अपने दिन के जो का समय जो है स्लॉगिंग, मेहनत, परिश्रम में बिताते हैं, परिश्रम करते हुए. ऑफन लूजिंग द ब्राइटनेस ऑफ देयर आइज. अक्सर अपनी आंखों की रोशनी खो देते हैं.
मुकेश आईज बीम एज ही वॉलंटियर टू टेक मी होम। मुकेश की आंखें जो हैं चमक उठती हैं जब वो अपनी मर्जी से मुझे घर ले जाना चाहता है। विच ही प्राउडली सेज इज बीइंग रीबिल्ट, जो कि वो बड़े गर्व से कहता है कि वो दोबारा बनाया जा रहा है, यानी उसका घर जो है दोबारा बनाया जा रहा है। वी वॉक डाउन स्टिंकिंग लेन्स चॉक विद गार्बेज। हम, ऑथर कहती है कि हम स्टिंकिंग लेन्स बदबूदार गलियों से होते हुए, चॉक विद गार्बेज जो कि कूड़े कचरे से भरी हुई, पास्ट होम्स दैट रिमेन होवल्स विद क्रम्बलिंग वॉल्स, ऐसे घरों के पास से गुजरते हैं जबकि केवल अब गिरती हुई दीवारों वाली जो है झोपड़ियाँ रह गई हैं। वॉबली डोर्स, हिलते हुए दरवाजे, नो विंडोज़, कोई खिड़कियाँ नहीं, क्राउडेड विद फैमिलीज ऑफ वुमेन्स एंड एनिमल्स कोएग्जिस्टिंग इन प्राइमल स्टेट। तो ऑथर कहती है कि दरवाजे हिलते हुए हैं, कोई खिड़कियाँ नहीं हैं, क्राउडेड विद फैमिलीज ऑफ वुमेन्स, परिवार भरे मतलब भीड़ भरी हुई है परिवारों के अंदर जो है इंसानों की, एंड एनिमल्स कोएग्जिस्टिंग, और साथ में एनिमल्स भी रहते हैं इन ए प्राइमल स्टेट, पुराने तरीके से, जैसे जिस तरीके से पुराने लोग रहते थे। ही स्टॉप्स एट द डोर ऑफ वन सच हाउस। मुकेश जो है एक ऐसे ही घर के दरवाजे पर रुकता है, बैंग्स ए वॉबली आयरन डोर विद हिज फुट, और एक ऐसी हिलते हुए दरवाजे पर जाकर के अपने पैर से ठोकर मारता है, एंड पुशेस इट ओपन, और धकेल करके इसे खोलता है। वी एंटर ए हाफ बिल्ड शैक, आधी बनी हुई झोपड़ी में हम जाते हैं। इन वन पार्ट ऑफ इट, ऑथर कहती है कि एक हिस्से में जो है उस झोपड़ी के थैच्ड विद डेड ग्रास, मतलब एक छप्पर है सूखे घास की बनी हुई, एक तरफ जो है is a firewood stove over which sits a large vessel of sizzling Spanish leaves, और फायरवुड एक स्टोव चल रहा है, ईंधन की लकड़ी यानी चूल्हा जल रहा है, जिसके ऊपर जो है लार्ज वेसल, एक बड़ा सा बर्तन रखा हुआ है, सिजलिंग स्पेनिश लीव्स, पत्ते जो हैं पालक के वो उबल रहे हैं ऑन द ग्राउंड पर इन लार्ज एल्यूमिनियम। प्लेटर्स आर मोर चॉप वेजिटेबल्स, और प्लेटर्स थालियाँ पड़ी हैं और उसके ऊपर क्या है, एल्युमिनियम प्लेटर्स, यानी कि एल्युमिनियम की बनी हुई है, और ज़्यादा जो काटी हुई सब्जियाँ हैं। ए फ्रेल यंग वुमेन इज़ कुकिंग द इवनिंग मील, एक दुबली पतली सी जवान औरत जो है खाना बना रही है, द इवनिंग मील, शाम का भोजन बना रही है, फॉर द होल फैमिली, पूरे परिवार के लिए। थ्रू आइज फिल्ड विद स्मोक शी स्माइल्स, धुएं से भरी हुई आंखों के साथ वो स्माइल करती है। शी इज़ द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर, वो मुकेश के बड़े भाई की पत्नी है। नॉट मच ओल्डर इन ईयर, ज़्यादा यानी एज में ज़्यादा नहीं है। शी हैज़ बिगन टू कमांड रिस्पेक्ट एज द बहू के रूप में उसे सम्मान मिलना शुरू हो गया है। द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस, घर की बहू है। ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 men, 3 लोगों की देखभाल की जिम्मेदारी है उस पर। और हस्बैंड, उसका पति मुकेश, एंड देयर फादर, मुकेश और उनके पिता। When the older man enters, जब बुजुर्ग आदमी जो है घर में आता है, she gently withdraws behind the broken wall, वो टूटी हुई दीवार के पीछे चली जाती है, and brings her veil closer to her face, और अपने चेहरे के पास जो है घूंघट ले आती है। As custom demand, जैसा कि रिवाज है, daughters in law must veil their faces before male elders, और डॉटर इन लॉ को क्या करना होता है, बहुओं को अपने जो घूंघट निकालना होता है, अपने बड़े बुजुर्ग जो हैं घर के मेल जो हैं। इन दिस केस द एल्डर इज एन इम्पावरिश्ड बेंगल मेकर, और इस स्थिति में वो ऑथर कहती है कि जो बड़ा आदमी है, घर का बुजुर्ग है, वो कौन है, एन इम्पावरिश्ड बेंगल मेकर, एक बड़ा दरिद्र सी हालत वाला बेंगल मेकर, बहुत ही गरीब, आर्थिक स्थिति से बहुत कमज़ोर। डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, बजाय
ऑथर कहती है कि लंबे टाइम तक लेबर करने के बाद, फर्स्ट एज ए टेलर, पहले तो एक टेलर के रूप में, देन ए बैंगल मेकर, फिर एक बैंगल मेकर के रूप में, ही हैज़ फेल्ड टू रेनोवेट ए हाउस, तो वो मतलब अपने घर को मरम्मत उसकी करवा नहीं पाया। सेंड हिज 2 सन्स टू स्कूल, और अपने 2 बेटों को स्कूल नहीं भेज पाया। ऑल ही हैज़ मैनेज टू डू इज टीच देम व्हाट ही नोज, जो भी कुछ वो उनको सिखा पाया, जो वो जानता था, वो क्या, द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स, बैंगल्स बनाने की कला। Okay students, the rest we will read tomorrow. Thanks and have a nice day.